नमस्कार दोस्तों। जिस तरह की रैली इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई है, जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, उसको लेकर आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में तेजस्वी या राहुल गांधी पर भाजपा सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिली, बल्कि इसलिए कि उस रैली में तेजस्वी और राहुल ने क्या क्या कहा। ये तेजस्वी और राहुल की दहाड़ थी। राहुल गांधी ने एक पुरानी कहानी का जिक्र करते हुए, जिसमें यह कहा जाता था कि राक्षस की जान तोते में है, उसका इस्तेमाल किया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जान ईवीएम में है। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, राहुल गांधी ने ईवीएम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। जिस कड़े अंदाज में, जिस सख्त अंदाज में राहुल गांधी ने हमला बोला है, उससे गोदी मीडिया और भाजपा में बहुत जबरदस्त खलबली मचने वाली है दोस्तों। सुनिए उन्होंने किस तरह से कहा कि राजा की जान ईवीएम में। सुनते हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। आज इस मंच से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन थे, फारूक अब्दुल्ला थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज थे, उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे, तेजस्वी यादव भी थे, जिन्हें जनता सुनना चाहती थी। तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में अपनी बात रखी। कहा मेरे पिता बीमार हैं, मगर इस बीमारी में भी वो भाजपा को ठिकाने लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता वो शख्स है जिनके बाल सफेद हो गए भाजपा से लड़ते हुए। उन्होंने ताना कसा नीतीश कुमार पर। उन्होंने राहुल गांधी को बधाई दी कि इस नफरत के माहौल में वो किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमें हर हालत में असली मुद्दों पर बने रहना है, और असली मुद्दा है बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था। लंबा भाषण है दोस्तों तेजस्वी यादव का। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए कल तेजस्वी यादव ने किस तरह से अपनी बात रखी। देखिए, आज मुंबई में अंतिम दिन भारत जोड़ो यात्रा का रहा है, और सबसे पहले हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में इन्होंने यात्रा किया। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या पश्चिमी राज्यों से लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर के हर जगह राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगाम, एक संदेश देने का काम किया है, जो कि आज के दौर में बहुत ही जरूरी है, प्रासंगिक है। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थाई सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। और यहां बैठे हुए सभी महागठबंधन और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे नेता हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हों
डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी जी से, अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती। मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था। जब हम लोग सवाल पूछते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में, जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया। और आज का जो जन सैलाब देकर के फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहाँ, हम लोग लड़ने वाले हैं। अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए हैं लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में राहुल जी ने निमंत्रण दिया और हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे, डरते नहीं। सांच को आंच क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। आप बताओ, आप लोग डरोगे? लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? साथ दीजिएगा ना सबका? हम तो कहना चाहते, राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, ये हो सकता है पहला चरण हो, लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा। चाहे सत्ता में आए या ना आए, हमको जनता के बीच उनके सुख का दुख दर्द का भागीदार बनना पड़ेगा। हमेशा जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया, इतना नफरत फैलाया है, आपस में इतना भेदभाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा
कि इस भेदभाव और नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे, इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच, जनता के बीच रहना होगा। और जो प्यार का, और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है, मोहब्बत की दुकान, इसको बंद मत कीजिएगा कभी। हमेशा आगे झंडा बुलंद करने का काम कीजिएगा। आज यहाँ शरद पवार जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं। आपको पता है ऑपरेशन लोटस हो रहा था, यहाँ विधायकों को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था। या एक बात बता देते हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं, कोई लीडर नहीं है, सब डीलर है। शरद जी के नाम पे, एनसीपी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। शिवसेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। ये लोग केवल डीलिंग करते हैं, इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं, सब डीलर बैठा हुआ है। और जो डरे डरे लोग गए, अच्छा हुआ चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे, फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। इसलिए हम सब लोग यही आए क्योंकि जनता, आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग, चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है, राहुल जी आए थे, सब लोग आए थे, जो प्यार मिल रहा है, वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। और आप लोगों को भी कहेंगे कि एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी क्या बोलते हैं, 2 करोड़, हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं, 17 महीने केवल डिप्टी सीएम हम बिहार के रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। मोदी जी अपने 10 साल में भी 5 लाख क्या, कितना नौकरी दिए ये बता नहीं सकते। चैलेंज देते हैं, कितना सरकारी नौकरी दिया। सबसे ज्यादा बहाली रेलवे का आता था, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्मी में आता था, उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सारा चीज कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, सभी गणमान्य व्यक्तियों को, हमारे अभिभावक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है, वो अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप सब बोलना देश बचाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो तेजस्वी यादव ने पुरजोर तरीके से अपने इस भाषण में नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको लपेटे में ले लिया। मगर आपने गौर किया होगा, उन्होंने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई मोदी और शाह से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सोच से है जो इस देश के ताने बाने को बर्बाद कर देना चाहती है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, आज ये जो दोनों भाषण थे, तेजस्वी यादव के और राहुल गांधी के, उससे भाजपा को जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। क्योंकि आज के दिन राहुल गांधी ने न सिर्फ बेलाग
बेबाकी से प्रधानमंत्री पर हमला बोला, बल्कि ईवीएम पर पहली बार खुलकर राहुल गांधी सामने नजर आए और उनके तेवरों से स्पष्ट था कि अब उन्हें ईवीएम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। क्या यह राहुल गांधी की बौखलाहट है या उन्हें लगता है कि ईवीएम पर हमला बोलने से उनका जो समर्थक है वो और लामबंद होगा? सुनिए ईवीएम के बारे में क्या कहा राहुल गांधी ने। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खासे उग्र तेवर थे और उनका यह कहना था नरेंद्र मोदी उनसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि राहुल गांधी सिस्टम को समझते हैं और यह बात प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। और जो चीज सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाली है, सबसे ज्यादा जलन पैदा करने वाली है भाजपा में, वो है राहुल गांधी का यह अगला बयान, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मुखौटा हैं, एक्टर हैं और कड़े शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा एक खोखले व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस भाषण के बाद चुनाव आयोग राहुल गांधी पर करारा प्रहार करने वाला है, उन पर सख्ती करने वाला है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राजीव कुमार ने जिस दिन तारीखों का ऐलान किया था, लोकसभा की चुनावों की तारीखों का, तब उन्होंने यह बात कही थी कि जो लोग कड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बड़ा सवाल यह कि अब राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होने वाली है। दोस्तों, इस मौके पर राहुल गांधी ने एक पुराने राज को भी खोला जब उनकी मुलाकात स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से हुई थी। और अरुण जेटली ने बकौल राहुल गांधी इस मुलाकात में कहा था कि जमीन अधिग्रहण पर बोलना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। राहुल ने इसके जवाब में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर
हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है, राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। और जैसे राहुल गांधी ने कहा कि ईडी के एक अफसर ने इस पूछताछ में उनसे कहा कि आप किसी से डरते नहीं हैं, और जो व्यक्ति किसी से डरता नहीं है वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सकता है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के मायनों को समझिए। इंडिया गठबंधन सही मायनों में देश की नुमाइंदगी करता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है। और उन्होंने कहा कि आज इस मंच पर तमाम राजनेता हैं, जमीन पर जो लोग हमको देख रहे हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों से हैं, और ये अपने आप में खासा मायने रखता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं, आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। आप देखिए, हर प्रदेश से यहां लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति ने अपनी यहां बात रखी। स्टालिन जी ने अपनी बात रखी, सोरेन जी ने अपनी बात रखी। ये हिंदुस्तान बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग देखिए, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है। गडकरी जी परे हो जाते हैं, माला के बाहर निकाल देते हैं उनको। इसलिए हमने इसको इंडिया गठबंधन नाम दिया है। ये हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है। ये सब लोग डरे नहीं हैं, ये सब लोग उसी सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उस बात को भी दोहराया जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने उन्हें मूर्खों का सरदार कहा था। आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि किस तरह से जब एक मोबाइल फोन बनता है तो इसके जो तमाम पार्ट्स हैं वो चाइना से आते हैं बनकर, और यहां पर वो सिर्फ असेंबल होते हैं, और ये सही मायने में मेक इन इंडिया नहीं है। राहुल गांधी ने चीन के एक शहर की याद दिलाई। बकौल राहुल गांधी, चीन का एक शहर है शेंज़ेन, धारावी शेंज़ेन का मुकाबला कर सकती है। यहां के बच्चों के लिए बैंक के दरवाजे खोलिए, इनकी मदद कीजिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चाइना में एक शहर है, उसका नाम शेंज़ेन है। सच्चा मुकाबला उस शहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा। धारावी शेंज़ेन का मुकाबला कर सकता है। बैंक के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोलो, इन बच्चों को सरकार की मदद करो, और फिर देखो ये शेंज़ेन का क्या करते हैं। उठा के परे कर देंगे शेंज़ेन को ये लोग। मेड इन मुंबई, मेड इन धारावी, मेड इन चाइना को उड़ा के हटा देगा, परे कर देगा। मगर नहीं, 22 लोग हैं यहां पे। 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं। 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 10 दिन में शादी के लिए खुल जाता है वो ठीक है, करना है करो, मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो, बाकी प्रदेशों में खोलो। इन्होंने क्या गलती की है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, और सही मायने में लोकसभा चुनावों के लिए एक शंखनाद है। अब चुनौती यह है कि ये तमाम नेता मंच पर तो हैं, मगर क्या वाकई
एक मंच पर आने से ये भाजपा जैसी चुनावी मशीनरी को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि सामने न सिर्फ वो मशीनरी है, उसका साम दाम और दंड भेद है, उसका पैसा है, उसके गुप्त चुनावी चंदे हैं, बल्कि उसका पालतू मीडिया भी है जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने किया था। और इसके अलावा हम ये ना भूलें कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी अभी कई पेंच फंसे हुए और ज्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पर चर्चा ही ना हो और चिड़िया चुग जाए खेत। यह चुनौती है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के सामने, और अब देखना है कि इन तमाम चुनौतियों को वो किस तरह से संबोधित करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।